नमस्कार। स्वराज्य भारत देख रहे हैं आप और मैं सत्यम मिश्रा। कोरोना के कारण भारत में दूसरा लॉकडाउन चल रहा है। सभी लोग अपने घरों में हैं। इसीलिए हमने सोचा कि आपको कुछ मनोरंजन की चीजें दिखाई जाए। इसीलिए हम लेके आए हैं एक कवि को जिनका नाम है विनय शुक्ला जी। विनय शुक्ला जी आपको अपनी एक कविता सुनाना चाहते हैं। आइए सुनते हैं विनय जी को। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शुक्ला अक्षर आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं अपनी एक कविता लेकर के। मित्रों, जैसा कि कहा गया है, कविता भावनाओं की सहजतम अभिव्यक्ति होती है और कविता का और भावुकता का बहुत ही गहरा संबंध है। इसी संबंध के बारे में मैंने अपनी इस कविता के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास किया है। आप सभी लोग सुनिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया हम तक पहुंचेगी, हमें बड़ा हर्ष होगा। और कविता कुछ यूं होती है कि जब अंतस में पीड़ा हो, सन्नाटे हो, जब कहने को खुद से ही ना बातें हों, जब पलकें बोझिल सी होने लगती हों, जब पलकें बोझिल सी होने लगती हों, जब नदियां लहरों को खोने लगती हों, जब कांटे बन चुभते नर्म बिछौने हों, जब कांटे बन चुभते नर्म बिछौने हों, जब भविष्य के सारे सपने बौने हों, तब समझोगे खुद को खुद में खोना क्या है और एक भावुक मन का कवि होना क्या है। तब समझोगे खुद को खुद में खोना क्या है और एक भावुक मन का कवि होना क्या है। और जब कोयल की कूक रासना आती हो, जब कोयल की कूक रासना आती हो, जब दीपक में बिना तेल की बाती हो, जब सच्चाई अंगारों पर चलती हो, जब पुर में अनबुझी प्यास ही पलती हो, जब मीरा के हाथों में विष प्याला हो, जब मीरा के हाथों में विष प्याला हो, जब पागल सा मन ये कहीं निराला हो, तब समझोगे खुद को खुद में खोना क्या है और एक भावुक मन का कवि होना क्या है। जब रिश्तों में कड़वाहट सी होती हो, अंतिम बंद इस गीत का, कि जब रिश्तों में कड़वाहट सी होती हो, जब खो देने की आहट सी होती हो, जब सांसों में बेचैनी बढ़ जाती हो, जब सांसों में बेचैनी बढ़ जाती हो, जब रातों को नींद तुम्हें ना आती हो, जब 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 सांसों में बेचैनी बढ़ जाती हो, जब रातों को नींद तुम्हें ना आती हो, जब कोई ख्वाबों का बोझा ढोता हो, जब कोई ख्वाबों का बोझा ढोता हो, जब कोई अपना ना अपना होता हो, तब समझोगे खुद को खुद में खोना क्या है और एक भावुक मन का कवि होना क्या है और एक भावुक मन का कवि होना क्या है। बहुत बहुत आभार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।